बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। और हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा किया है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं कुक विद सादिया। आज हम बनाने लगे हैं चटखारेदार कीमा, इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार कीमा जो कि आप खाएंगे तो आपको ज़रूर लुत्फ़ आएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है तकरीबन 1.5 पाव चिकन कीमा। ये देखें, इसको मैंने मशीन से नहीं बनवाया, ये हाथ से बना हुआ कीमा है। इसमें जाएगी तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 से 4 चम्मच योगर्ट के जाएंगे। ये तकरीबन हाफ़ कप ऑयल है, हाफ़ कप, या आपको अगर ज़्यादा रोगन पसंद है तो आप ऑयल और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है तकरीबन 4 टमाटर, जिन्हें मैंने बीच में से कट किया है, मुकम्मल तौर पे नहीं काटा, सिर्फ दरमियान से कट किया है। ये है 1½ टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून पिसी धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और तकरीबन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे, इस ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे ताकि हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये देखें, अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया और अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसलिए कि कीमे का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर का कीमा नहीं चाहिए। तो हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ये कीमा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप इसको मैंने भूना है। कीमे के भून जाने का इनकी निशानी ये होती है कि चिकन जो है वो फौरी तौर पे अपना कलर चेंज कर देता है। देखें, ये बिल्कुल वाइट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये भुन गया। अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ। इस पॉइंट पे मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये दालचीनी का एक टुकड़ा और 1 इलायची हम इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे। ये इसलिए होती है कि बहुत से लोग चिकन बनाते हैं तो उनके चिकन में से नागवार सी स्मेल आती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। इसको डालने से ये स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। ये कीमा भुन चुका है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ी सी देर और भुनाई करेंगे। अब इस पॉइंट पे ये जो टमाटर थे मैंने इसमें इस तरीके से उल्टे करके रख दूँगी। और फ्लेम बिल्कुल लो करके हम इसको ढक के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कि टमाटर जो हैं तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इनके ऊपर से इसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे। ये देखें, ये कितनी आसानी से छिलका रिमूव हो रहा है। ये देखें, मैंने तमाम छिलके रिमूव कर दिए। अब हम इसको इस तरीके से टमाटरों को बिल्कुल तोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मैश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तमाम टमाटर इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके हम तमाम मसाले इसमें मिला देंगे। और ये 1 टीस्पून नमक है और ये ज़ीरा इसके साथ जाएगा। अब हम तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे इसमें। देखें, हमारा मसाला तकरीबन सारा भून चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम ये दही इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको दोबारा से भूनेंगे ताकि एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर हमारे
कीमे का बने और आपको खाने में मज़ेदार लगे। ये देखें हमारा कीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा कीमा तकरीबन भुन चुका है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसको गलने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारा कीमा जो है वो भुन चुका है और गल भी चुका है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ये गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह हमारा चटखारेदार कीमा बन के तैयार है। आप भी इसे बनाएं, इसको टेस्ट करें, देखें कि आपको कितना पसंद आएगा। तो अच्छी रेसिपीज़ के लिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी तमाम रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके